हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सर क्वेश्चन हम कर तो लेते हैं पर हमसे लिखना नहीं आ पाता है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो एक्सपेक्टेडली पेपर में आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में आए ताकि जो 8 नंबर हमारे चैप्टर से बनते हैं वो हमें मिले। और बेटा ये चैप्टर ऐसा है कि अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लिखते हो तो भी नंबर मिल जाते हैं मेरे भाई। तो आपको ना ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है यार मैं जितना लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ। ये नहीं सोचना है कि इसमें ये ऐसे कैसे होगा, बस बेसिक बात जो है वो सही लिखो। मैंने लेक्चर भी डाले हुए हैं दोनों के, रिलेशन फंक्शन के भी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी, वो जरूर देखना। और उसमें जो चीज़ की कमी रह गई थी वो मैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर पूरी कर दूंगा। प्लस इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चनों को लगाया भी है जो मैं वहां भी करवा चुका हूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप वहां से करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन में सारे आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, दोनों चैप्टर्स के मिला के फुल ऑन फुल। तो चलिए ज्यादा किसी देरी के ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन करने के बाद भी डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है मैथ्स से रिलेटेड, बेटा व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक दे रखा है, वहां पर आके भी आप मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाना मत भूलना। अगर किसी को मैट्रिसेस, वेक्टर, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी, किसी भी चैप्टर के अंदर डाउट है, नॉन कैलकुलस के अंदर, आज की तारीख तक, कल आपके कैलकुलस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वो प्लेलिस्ट सेक्शन के आपके दो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जिसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एक के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि आप लोगों के इस तरीके का क्वेश्चन पहले एग्जाम में बहुत आता था, अब आएगा नहीं आएगा ना मुझे पता है ना आपको पता है। ठीक है, अगर पता होता तो फिर बात ही क्या होती, बट ये क्वेश्चन हमें करना जरूर है। और ये पूरा क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर के अंदर करवाया है रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर। तो गलती से भी इसे छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आ गया तो ये फ्री के मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ये मैंने वहां कवर नहीं करा था पर यहां हम करेंगे। ठीक है भाई, देखो, अगर क्वेश्चन बोलता है चेक वेदर द फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उसे गलत करने की कोशिश करें कि यार ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और अगर बाय एनी चांस कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है रिफ्लेक्सिव तो यार बन ही रहा है हर तरीके से, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। पर अगर शो दैट का क्वेश्चन आता है तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें उसको प्रूफ करके दिखाना है तो है रिफ्लेक्सिव। अगर मेरे से गलती से भी गलत हो रहा है तो भी हमें आंसर सही करना है मेरे भाई। शो दैट के क्वेश्चनों में तो आंसर ला कर ही दिखाओ, क्योंकि नंबर मिल जाते हैं। अब ये चेक करने वाले क्वेश्चन में देखो हम कैसे सोचेंगे। मान लो कोई रिलेशन है, पीला कलर लेंगे भाई, एक्स कोमा वाई, और इसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इरेशनल है। ठीक है भाई, ओके। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी को चेक कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव को चेक कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, चेक वेदर आर इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। तो देखो भाई, अगर मैं एक्स कोमा एक्स लिखता हूं तो यानी ये एक्स इंटू एक्स होगा। बिल्कुल सर, और ये रियल नंबर्स की बात हो रही है, डिफाइन ऑन रियल नंबर्स। तो आप एक्स की जगह अगर एक सेट ले लो 2,2, ठीक है। और यहां पर अगर मैं लिख दूं कि 2 इंटू 2, सर ये तो 4 हो गया, पर ये तो इरेशनल नहीं है, और ये इरेशनल नहीं है तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आपको ऐसे गलत साबित करने की कोशिश करनी है। ठीक है, पर सिमेट्रिक के अंदर आपको देखो गलत साबित करना है पर रूल के अंदर रहकर। अब जैसे सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है कि अगर एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है तो y कोमा एक्स बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, आपको ये बताना होता है। तो यानी यहां पर आप जो कंडीशन लोगे वो फुलफिल होनी चाहिए। तो मतलब x और y अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब x इंटू वाई इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको उल्टा मल्टीप्लाई करके भी करूंगा तो भी तो ये इरेशनल ही होगा। यस, तो ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब r सिमेट्रिक है। सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, इस तरीके से लिखो। अब इधर आ जाओ लास्ट पॉइंट पे, ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिव भाई प्रॉपर डिटेल में कैसे लिखते हैं पहले लेक्चर के अंदर एक एक पॉइंट सिखाया है, तो उसको मिस मत करना, चाहे 2x पे देख लेना वो समझ में आ जाएगा। और नोट्स की पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा नीचे, वहां पर सारी एक ही ज्यादा मैसेज में घूमना नहीं पड़ेगा, सीधा जाना पहले लिंक के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं कर दूंगा, आज ही काम कर देता हूँ ये भी आपके लिए। भाई ट्रांजिटिव के अंदर सबसे पहले आपकी दो कंडीशन है कि a कोमा बी भी बिलोंग करेगा और b कोमा सी भी बिलोंग करेगा। तो आपको ऐसा नंबर लेना है जो दोनों में बिलोंग करे। चलो जी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया √2 और √3। ठीक है, क्योंकि मुझे नंबर ही ऐसा लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर भी वो इरेशनल ही आए। तो √6 सर इरेशनल आ रहा है, तो ये बात तो क्वेश्चन नहीं बोली थी, सही होनी चाहिए। तो अब √3 के साथ में एक जानबूझ के ऐसा नंबर लूंगा, जैसे यहाँ √3 है, बी का बी होना चाहिए, √3 लिया।
इसके साथ जानबूझ के एक ऐसा नंबर लूंगा ताकि ए और सी की जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो रैशनल आ जाए, ताकि ये बात गलत साबित हो जाए। ऐसा हो सकता है, देखते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पर लेट से, यहाँ 2 लिखा है, 2 तो मैं दोबारा लिख सकता हूँ चाहूँ तो सेम ही नंबर, पर कुछ और लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 8, ठीक है, या ऐसा करो इसको 2√2 बोल दो, ठीक है सर। तो देखो ये भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2√6 आएगा, तो होता तो ये भी इरेशनल है, यस। तो इसका मतलब ये बात भी कंडीशन फिट है, यानी ए बी हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं वो बिलोंग कर रहे हैं, बी सी हमने लिए हैं जो वो बिलोंग कर रहे हैं। क्वेश्चन ने कहा भी था कि ए बी और बी सी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब आप ए सी चेक करने आए हो, तो ए सी में कौन आएगा सर? ए का √2 आएगा, सी का 2√2 आएगा। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा √2 2 होता है, ठीक है, और ये 2 है, तो आप टोटल आंसर 4 आएगा। बट 4 तो सर रैशनल होता है, तो इसका मतलब हमें इरेशनल करना था, इसीलिए आपका जो भी रिलेशन है वो नॉट ट्रांजिटिव होगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात सही निकली है, सिमेट्रिक। ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेम ये पीछे वाला क्वेश्चन है, 2 डिवाइड्स a प्लस बी, यानी a प्लस बी इज डिविजिबल बाय 2। जो वो मल्टीपल वाला क्वेश्चन था वही है, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है। इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही है हमेशा, और आपको ये 3 की क्लास भी बतानी होती है। ये जो बॉक्स में 3 लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास बतानी है आपको 3 की, तो बताई जा सकती है। नहीं पता तो लेक्चर देखो, उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये करवाया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन एक और, ये भी मैंने आपको वहीं पर करवा दिया है, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। ए को डी से मल्टीप्लाई, बी को सी से मल्टीप्लाई, इसका इतना डिटेल वर्जन दिया है कि अगर आप इसको नहीं देखते तो आप ही मिस करोगे, ये बात याद रखना। और अगर आप देख लेते हो तो आप थैंक यू लिख कर जाओगे इस कमेंट्स में, ये प्रॉमिस करो। अगर आपको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप जो मर्जी लिखो, ओपन कमेंट है, पर अगर आपको पसंद आता तो यू शुड हैव टू लाइक थैंक यू लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो। अब ये क्वेश्चन अभी हम रुक कर देखते हैं, ठीक है। और ये देखना क्या है, ये भी मैंने वहीं पर करवा रखा है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ये वाला, क्योंकि इसमें भी चेक करना है। चेक करने वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा बढ़िया से करते हैं भाई, याद रखना ये वहां पर करवाया हुआ है, तो ये जरूर आपको वहां देखना है 1 1 और ऑन 2 का। अब आ जाओ, आपको क्वेश्चन में रिलेशन में ये बोला हुआ है कि अगर a कोमा बी का रिलेशन है तो a माइनस का b प्लस का √2 इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं a कोमा a लिखूंगा, यस। तो उस हिसाब से a माइनस a होगा b की जगह, तो a में से a गया 0 आएगा, और 0 प्लस √2 होगा √2, और √2 हर बार इरेशनल ही होगा। तो इसका मतलब अगर ये इरेशनल है तो r रिफ्लेक्सिव हो गया, r रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि आप जो भी नंबर लिखोगे वो माइनस होकर 0 भी बनेगा, क्योंकि सेम नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में ये बात है कि a कोमा b तो बिलोंग करेगा ही करेगा, तो मतलब a माइनस का b प्लस का √2 इरेशनल आएगा ही आएगा, ठीक है सर। तो अगर मैं यहाँ पर इसका उल्टा कर दूं, ठीक है भाई, उल्टा कर दूं, आप कोई भी नंबर ले लो, अगर ये वाली चीज इरेशनल बन रही है तो b माइनस a प्लस √2 इज ऑल्सो इरेशनल, ऑल्सो इरेशनल। तो b कोमा ए भी बिलोंग करेगा ही करेगा, मतलब हमें इस √2 को नहीं हटाना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता मैं इसको गलत साबित कर दूं, देख लेते हैं भाई। अगर मान लो मैं नंबर लेता हूं, नंबर लेता हूं √2, 1, ठीक है, क्योंकि नेचुरल तो नहीं बोला ना, रियल नंबर बोला है, चेक करते हैं। अगर मैं √2, 1 लेता हूं तो क्या ये बिलोंग कर रहा है? हाँ, क्योंकि √2, 1 में ये आ गया √2 और √2 2√2 -1। सर ये तो इरेशनल है, पर क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? चेक करते हैं, 1, अब रखो इसको उल्टा करो। सर a की जगह 1 आएगा, b की जगह √2 आएगा, प्लस में √2 आएगा। देखो जी, कट गया, 1 आ गया, रैशनल हो गया। तो इसका मतलब हमें चेक करना चाहिए। देखो एक झलक में लग रहा था कि इरेशनल ही होगा, पर जैसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया बात गलत साबित हुई। तो ये दिमाग में आपके चलना चाहिए कि मुझे पॉइंट गलत करना है, नहीं हो रहा वो अलग बात है, पर कोशिश करनी है उसको गलत करने की, अगर चेक वेदर का क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें भी मैं कोशिश करता, पर ये वेरी क्लियर है कि भाई हर बार सेम नंबर होगा, हटकर 0 ही बचेगा, तो वो इरेशनल ही होगा। पर यहाँ मैंने कोशिश करी और यहाँ पर हम सक्सेसफुल हुए और ये रैशनल बन गया। क्या बन गया? रैशनल। तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक,
ये सिमेट्रिक तो नहीं है मेरी जान, ठीक है। चलो तीसरा इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव, ठीक है। ऐसे केस में ट्रांजिटिव कम ही होते हैं, बट फिर भी चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हमें ए बी लेना है जो बिलोंग करे, यानी a माइनस का b प्लस रूट टू इरेशनल होना ही चाहिए। फिर हमें लेना है b कोमा सी, ठीक है, और इसमें भी b माइनस सी आपका प्लस रूट टू के बाद इरेशनल ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं कोई नंबर लेता हूं तो हमें a और c पे ध्यान देना है, ठीक है, a और c पे ध्यान देना है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 और 2, ठीक है, तो क्या ये इरेशनल होगा? हाँ दिख रहा है साफ साफ, एक में से दो जाए क्या फर्क पड़ता है, रूट टू तो इरेशनल बना ही रहा है ना उसे। फिर b कोमा सी में अगर मैं लेता हूँ, टू तो लूंगा यहाँ से, और यहाँ से ले लिया रूट टू। रूट टू नहीं ले सकते, रूट टू नहीं ले सकते क्योंकि वो गड़बड़ कर देगा। अगर मैं यहीं पर थोड़ा अलग नंबर लेते हैं, लेट से यहाँ पर मैं रूट टू लेता हूँ, ठीक है, नहीं यहाँ तो आपको रैशनल ही लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम रूट टू लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं 1, देखते जाओ, और यहाँ पर भी अगर मैं 1 ले लूँ b की जगह, और यहाँ पर अगर हम लिख दें 2√2, तो देखते हैं, देखो नंबर चेक करके ही पता लगेगा। पहले ये दोनों सही होने चाहिए, ये दोनों सही होने चाहिए। तो यहाँ पर आएगा √2 माइनस 1 प्लस √2, तो सर ये तो बिलोंग कर ही रहा है, तभी ये बात इरेशनल बन रही है। इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा b की जगह ये, और c की जगह 2√2, फिर प्लस √2 आएगा। तो ध्यान से देखो, ये माइनस का √2 आया तो ये भी इरेशनल हो गया सर, सही है। अब अगला देखो, अब जब मैं a कोमा सी को उठाऊंगा, ए बी उठा लिया, बी सी उठा लिया, अब ए सी उठा रहा हूं मैं, तो यहां से उठेगा √2, वहां से उठेगा 2√2, ठीक है। तो पुट करते हैं a माइनस का c प्लस का √2, तो a √2 है, ये 2√2 है, ये आपका प्लस का √2 है। तो ध्यान से देखो, √2 √2 2√2 में से 2√2 माइनस हो रहे हैं तो 0 आएगा, और ये 0 आएगा तो ये तो रैशनल हो गया क्योंकि 0 रैशनल होता है। तो ये बात भी गलत साबित हो गई, तो r इज नॉट ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। तो देख रहे हो आप, एग्जाम्पल लेने से क्वेश्चन बनते हैं, और इन क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस ही वही है जो मैं आपको अभी बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने वही लेक्चर में कवर अप करा हुआ है अच्छे से। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, एफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल, जिसमें आपका एफ एक्स जो है वो ए एक्स प्लस बी के बराबर है, ठीक है। तो आपको f1 जो है वो 1 दे रखा है, और जो f2 है वो आपको 3 दे रखा है। तो x की जगह 1 रख दो, रख दिया सर। तो यहाँ पर आपके इक्वल टू में 1 आएगा, और इसमें 1 रख दो जहाँ पर आपका x है, सर रख दिया। तो a प्लस बी की वैल्यू 1 आ गई, और इधर x की जगह 2 रखा तो 2a प्लस का b आपका 3 आ गया। इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये बी से बी गया, माइनस का a, एक में से 3 गया, माइनस का 2, तो a बराबर 2 आ गया। अब जैसे ही आप a बराबर 2 को यहाँ पुट करते हो तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, तो a आ गया, b आ गया। अब आपका एफ एक्स बन जाएगा, थोड़ा अलग था भाई ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ए एक्स प्लस बी था, तो a की जगह 2 और b की जगह -1, तो ये हो गया एफ एक्स। क्या हो गया? ये एफ एक्स। अब आपको चेक करना है 1 1 और ऑन 2 होगा या नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हमने काफी बार कर रखा है, एक बार आप अब करके दिखाएंगे इसे, 1 1 और ऑन 2, ठीक है। तो आपको फंक्शन मैंने बना के दे दिया, 1 1 और ऑन 2 आप चेक करिएगा, और ये ईजी है, हो जाएगा तरीके से, हो जाएगा, मतलब 1 1 भी हो जाएगा और ऑन 2 भी हो जाएगा, ठीक है, ट्रू आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको बोला गया है एक्स और वाई स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, ओके, यानी इस रिलेशन में बोल रहा है कि एक्स इंटू वाई होगा तो वो स्क्वायर है किसका? नेचुरल नंबर का, ठीक है भाई। चलो ध्यान से देखना, और एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, चेक करना है, इसमें भी शो नहीं करना। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव अगर यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि ये स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, तो मैं एक्स कोमा एक्स लूंगा, और ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। तो अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर लेता हूँ, लेट से 5, तो 5 इंटू 5 सर स्क्वायर ही आएगा, तो ये बात तो ट्रू है भाई, स्क्वायर तो पूछा ही था और स्क्वायर हो गया, तो आर रिफ्लेक्सिव तो है, नो डाउट।
अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा कि x कॉमा वाई तो बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा, तो क्या उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए? तो देखते हैं। अगर मैं x इंटू वाई करता हूं और वो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके वाई एक्स बोल दूं तो ये भी तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ही होगा। यस, तो y कोमा एक्स भी बिलोंग कर रहा है, इट इज ट्रू। तो आर सिमेट्रिक भी हो गया। तरीके से देखो, समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई आप दो तिया छः करो, तीन दूनी छः करो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आप अगर एक ऐसा नंबर लेते हो, लेट से आपने ले लिया 4 और 9, 4 भी नेचुरल 9 भी नेचुरल, मल्टीप्लाई करके आया 36। तो अगर वो स्क्वायर है नेचुरल नंबर का, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जब आप इसको उल्टा करके 9 इंटू 4 करोगे तब भी सेम ही नंबर आएगा। मल्टीप्लाई में तो चीज बदलती ही नहीं है। ठीक है, अब बदलनी पड़ेगी ट्रांजिटिव के अंदर, ध्यान से देखना। इसमें x कोमा वाई तो बिलोंग करेगा क्वेश्चन के हिसाब से, y कोमा जेड भी बिलोंग करेगा। हमें चेक करना है x और z को। तो भाई सबसे पहले x इंटू वाई के का स्क्वायर होगा, y इंटू जेड भी k का स्क्वायर होगा, पर ये k1 का होगा और ये k2 का होगा। ठीक है, हमें x और z चाहिए, याद रखना। तो x को मैं बोल सकता हूँ k1 का स्क्वायर अपॉन में y, z को भी बोल सकता हूँ k2 का स्क्वायर अपॉन में y। x और z को मल्टीप्लाई कर लो तो ये k1 का स्क्वायर k2 का स्क्वायर दोनों नीचे y इंटू वाई होगा। तो भाई y इंटू वाई भी तो y का स्क्वायर होता है। यस, तो जब ये दोनों ही हो गए तो ये तीनों का स्क्वायर बन गया, यानी होल स्क्वायर। अब एक बात जरा ध्यान से सुनना, जब ये पूरे पे होल स्क्वायर हो गया तो मतलब x और z भी तो इसका स्क्वायर है किसी ना किसी का। यस सर, सर नेचुरल नंबर है, ये उसका मल्टीपल है तो कुछ ना कुछ कटेगा। तो इसका मतलब x इंटू जेड भी स्क्वायर है किसी ना किसी नेचुरल नंबर का। तो x कोमा जेड भी बिलोंग कर गया, और ये कर गया तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है भाई, तो अगर आपको लगता है कि भाई इसको एक बार और देखना है तो जरूर देखो, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। कंसीडर दैट एफ आर प्लस गोज टू 7 टू इन्फिनिटी। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आर प्लस से शुरू हो रही है बात और 7 टू इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, और हमें एफ एक्स दिया हुआ है 16x² प्लस 24x प्लस का 7। अगर आप इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ ना तो सोने पे सुहागे की बात हो जाएगी। सर कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाते हैं? दो तरीके होते हैं, या तो आप इंटीग्रेशन वाला बना पाओ, या तो आप डायरेक्ट वाला बना पाओ, जैसे 16 4 का स्क्वायर होता है ना। पर मैं आपको एक तरीका बताने की कोशिश करता हूँ, मे बी आपके समझ में आ जाए। सबसे पहले ना एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है उसे कॉमन ले लो। सर ये बचेगा 24/16 और ये बचेगा 7/16। थोड़ा लेंथी होगा बट कभी दिक्कत नहीं आएगी इससे। ये कट रहा है सर, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। अब इसके बाद ना आपको एक वैल्यू प्लस में स्क्वायर करनी है और एक वैल्यू माइनस में। सर ये आएगी कहाँ से? ये आती है बेटा, जो भी x के साथ का कॉफिशियंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो x के साथ है 3/2, तो x के साथ 3/2 है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये 3/4 हो गया, यहाँ भी 3/4 हो गया, तो इसका स्क्वायर यहाँ भी, इसका स्क्वायर यहाँ भी। ठीक है, अब 16 ऐसी रहेगा, 1 2 3, इन तीन चीज़ों को उठाओ और ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये प्लस में 2ab, फिर जो बचेगा 7/16 ये वाला, माइनस में इसका स्क्वायर 9/16। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 16x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 2/16। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 16 अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 16 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 से 16 कट गया। अब सुनो ध्यान से, ये 16 भी तो 4 का स्क्वायर होता है। अब जब दोनों पे ही स्क्वायर है तो क्यों ना होल स्क्वायर लगा दिया जाए।
माइनस में 2 चल रहा है, और 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यस, तो ये 4x होगा, और 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 3 होगा। तो ये वैल्यू हमारी बन गई जो कि आपका fx है। ठीक है, अब देखो कितना लेंथी प्रोसेस था, पर ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता। बट अगर किसी को आता है, सवाल था 4x² प्लस 16x प्लस 7, ये बेटा सॉरी 16 था ना, और यहाँ पर 24 था। 16 को आप 4x का स्क्वायर बोलते हो, ठीक है, फॉर्मूला होता है 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, 24 को ज़रा 4 और 2 से डिवाइड करो, क्योंकि 24x 2ab होता है। तो सर अगर 4 से डिवाइड करेंगे, ऐसे लिख लो ना, बीच वाला 2ab है, और ये 24x दिया हुआ है क्वेश्चन ने, एक ही जगह 4x आ गया, एक ही जगह 4x आ गया, बस आपको b चाहिए। x से x गया, 4 6 24, 2 तिया 6, तो ये 3 आ रहा है, एक 4x और एक 3x, तो ये 3 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, पर सर ये तो 7 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 2 को माइनस कर दो, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको आता है तो। देखो कितना इजी हो गया, पर ये उनके लिए था भाई जिनको नहीं आता, थोड़ा लेंथी है पर गलत नहीं होगा। ठीक है, अब सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको 1 1 और ऑन 2 इसमें। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है 1 1। ठीक है, तो 1 1 के लिए हम करते हैं सर fx1 बराबर होना चाहिए fx2 के, तो उस हिसाब से 4x प्लस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 है, माइनस का 2 है, इधर भी 4x प्लस के 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2 है, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, 2 से 2 माइनस होगा, यस, तो यहाँ बचेगा 4x1 3, यहाँ पर 4x2 प्लस 3। अब स्क्वायर था, देखो अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो वैल्यू प्लस में भी आनी चाहिए और माइनस में भी आनी चाहिए, पर यहाँ पर दोनों ही आपकी जो डोमेन वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है और रेंज वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का स्कोप खत्म होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आएगा 4x1 प्लस 3, 4x2 प्लस 3, 3 से 3 माइनस, फिर 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 आ गया x2 के बराबर, जिसका मतलब है f इज 1 1, f इज 1 1, याद रखना f क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, अब इसी प्रकार हमें ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू ध्यान से देखना, ऑन टू के अंदर सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सर जैसे ये x की कंडीशन है इसको y में कन्वर्ट कर कर इसकी रेंज निकाल लो, है ना। तो ये अगर y मानता हूं, ध्यान से देखना बहुत तरीके से बताऊंगा, माइनस का 2 इधर आके प्लस का, यस सर, कम से कम इतना ही सीख लो कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो जाए तो ही कर पाए हम। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, यस सर, ये 4x प्लस 3 है, प्लस का 3 इधर आके माइनस का, और डिवाइड में आएगा 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x हटा दूँ तो ये खाली x। ठीक है, अब इसकी रेंज जरा समझना, पूरी समझना, ये x है यानी ये डोमेन है, यानी ये y है तो ये रेंज है, तो x की वैल्यू किसी भी केस में r पॉजिटिव रहेगी। r पॉजिटिव का मतलब है 0 से ज्यादा ही रहेगी, तो इस वाले का जो आंसर है इस पूरे का नेगेटिव तो नहीं आ सकता, यानी अंडर रूट जो y प्लस 2 लिखा है उसे 3 से ज्यादा ही होना पड़ेगा। कारण समझाता हूं, अगर इस पूरे की वैल्यू, अगर इस पूरे की वैल्यू 3 से छोटी हुई, लेट से 2 हुई या 0 हुई, तो 0 या 2 में से इसको माइनस करो, नेगेटिव आएगा। पर हमें चाहिए कि आंसर 3 या 3 से ज्यादा हो, तो अगर मैं 3 लिखता हूं तो भी 0 आएगा, पर r पॉजिटिव है मतलब 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है, तो मैंने 3 से बड़ा लिख दिया, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रूट हटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस का 2 इधर जाके माइनस, तो ये 7 हो गया, तो y की वैल्यू 7 से बड़ी है, y की वैल्यू 7 से बड़ी है, तो इसका मतलब 7 टू इंफिनिटी इसकी रेंज आ जाएगी। और देखो ध्यान से, कोडोमेन भी वही है, तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई है, तो आपका f एक ऑन टू फंक्शन हो गया है। ठीक है, बट इसके बाद मैंने कहा था कि FOG करके दिखा देना, अगर आप फर्स्ट वाली वीडियो देख कर आओगे तो आपको समझ में आएगा इसका क्या मतलब है। f के अंदर g को पुट करना है, मतलब
जो आपकी इक्वेशन है ना 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस में 2, ये आपका जो एफ एक्स था इस वाले के अंदर, ये फंक्शन था आपका, इसके अंदर जहां पर x है वहां पर आपको g पुट करना है, वहां पर आपको g पुट करना है। अब सर ये g कौन है? भाई g है हमारे, ये वाली वैल्यू को हम g मानते हैं, ठीक है। तो ये अंडर रूट वाई प्लस 2 माइनस 3/4 में अंडर रूट वाई प्लस 2 माइनस 3/4 में, तो देखो ध्यान से, ये +3 ये -2, ये g की जगह मैंने इसे पुट कर दिया, ये पूरा g की जगह पुट है। तो 4 से 4 कैंसिल होगा, यस। तो अंडर रूट में y प्लस 2 बचा, -3 बचा, +3 बचा, स्क्वायर बचा, माइनस में 2 बचा, 3 से 3 गया, स्क्वायर से रूट हटा दो तो खाली y प्लस 2 बचेगा, माइनस में 2 बचेगा और ये कैंसिल। तो एफ ओ जी हमेशा y के बराबर आएगा, बस ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। पर ऑल दो मैक्सिमम आंसर यहीं पर खत्म हो जाता है, पर वो करके दिखा देना, इसका रीजन मैंने बताया था क्यों, आपको लेक्चर के अंदर बता रखा है, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको इसीलिए करवाया। अब देखो भाई, एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड, यानी ये केस स्टडी की फॉर्म में क्वेश्चन आ रखा है, तो एक बार मैं करवा देता हूँ ताकि आपको इसमें भी दिक्कत ना रहे। ऑल दो केस स्टडीज में करवाऊंगा, बट फिर भी जब यहाँ करवा रहा हूँ तो उसको देख लो। एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरी, boys and girls. There were 28 participant in all. Among all of them finally from the category 1. तो इतनी सारी चीज बोलने के बाद इसने सारी कहानी खुद ही बता दी। B हमारा B1 B2 B3 है और G हमारा, मैं केस स्टडी के अंदर बार बार यही तो कहता हूँ, इतना दिमाग खराब करने का कोई फायदा नहीं है, सब कुछ आराम से मिलता है, तरीके से पढ़ो तो ठीक है। अब आपसे देखो क्या बोला है, हाउ मेनी रिलेशन आर पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी, नंबर ऑफ रिलेशन पूछ रहा है बी टू जी, तो 2 की पावर mn होता है, तो 2 की पावर उधर से 3 इधर से 2, तो 2 की पावर 6 आंसर हो गया, सॉल्व तो कर ही सकते हो। अब आगे बोला है अमंग ऑल द पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम बी टू जी हाउ मेनी फंक्शन कैन बी फॉर्म। लो जी, पहला रिलेशन है, दूसरा फंक्शन है, तो फंक्शन में अगर बी टू जी पूछ रहा है तो उल्टा चलते हैं, ये जो जी होता है इसकी पावर बी आता है, तो जी कितना है सर 2 और बी कितना है सर 3, तो 2 की पावर 3 8 आ गया। अब आपसे वही बोला है अगर रिलेशन बी टू बी बना रहा है, मतलब बॉयज टू बॉयज, तो एक्स और वाई आर द स्टूडेंट ऑफ द सेम सेक्स, मतलब आपको क्वेश्चन में बोला है कि दोनों सेम जेंडर के होने चाहिए, और क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा, वर्बली चेक करो। अगर रिलेशन हमारा बी टू बी है, मतलब बॉयज टू बॉयज है, ठीक है, और क्वेश्चन में एक्स कोमा एक्स लिख दिया, तो एक्स और एक्स दोनों सेम जेंडर होंगे, हाँ भाई क्यों नहीं होंगे, सोच के देखो, सेम ही तो बात है। और अगर फिर बॉयज टू बॉयज दी है, तो अगर एक्स और वाई दोनों ही बॉय हैं तो दोनों का जेंडर सेम हो गया, तो वाई और एक्स का जेंडर भी सेम होगा। फिर बी टू बी है, तो अगर पहले दो का जेंडर सेम हुआ ए बी का, फिर बी सी का जेंडर सेम हुआ, तो ए और सी का जेंडर भी तो सेम ही होगा। इतना इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको उसमें दिक्कत है तो भाई ये चेक कर लो कि अगर ये एक फंक्शन है बॉय टू गर्ल, तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा, मतलब 1 1 और ऑन टू होगा। तो आप बताओ क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है, कैसे पता लगेगा, आओ देखो ये भी बता ही देता हूँ, यहाँ देख लो, यहाँ बना दे रहा हूँ भाई, ठीक है। सबसे पहले है बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 गर्ल 1 गर्ल 2, ठीक है। बॉय 1 गर्ल 1 के साथ है, बॉय 2 गर्ल 2 के साथ है, बॉय 3 गर्ल 1 के साथ है, ठीक है। तो जरा सोचो क्या ये 1 1 है, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ये B1 और B3 की सेम इमेज है गर्ल 1, तो ये मैनी 1 हो गया, ये 1 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है, यस दिस इज ऑन टू, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट हैज द प्री इमेज इन सेट ए। सिंपल, आपको 1 1 ऑन टू का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, ऊपर वाले से ज्यादा आसान नीचे को लिखना होगा, ठीक है भाई। तो एक केस स्टडीज मत छोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वो भी बताएंगे। अभी एक और केस स्टडी आ रखी है, ये मैंने डिस्कस कर दी थी आप लोगों के साथ, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। और ये कर रखा है, सिंपल क्वेश्चन है, नहीं होगा तो बताना मुझे, ठीक है। अब आ गए भाई थोड़े से आपके इसके क्वेश्चंस, किसके क्वेश्चंस, डोमेन और रेंज के, वापस से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रिसेंटली पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा, रेंज भी पूछी है,
तो रेंज की तो दिक्कत ही नहीं है, कॉस इनवर्स की रेंज हमेशा 0 से पाई ही होती है। ठीक है, डोमेन की बात कर रहे हैं तो डोमेन थोड़ा सा ट्रिकी है। डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है सर? -1 से +1। और किसका होता है? इसी का होता है। तो 1 कैसे हटाएंगे सर? माइनस कर दो। तो सर ये -1, ठीक है, और ये -x² और ये 0। तो सर ये माइनस का 2 हो गया। ओके, अब माइनस अगर मैं हटाता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास आएगा x² 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अब इसके बाद भाई आप लगाने वाले हो रूट, हाँ या ना? बिल्कुल, जब स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। और अगर ये स्क्वायर हटा के आप रूट लगा रहे हो तो ये चीज माइनस में भी लगेगी, और माइनस में लगने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है, क्योंकि स्क्वायर हटाने पे 2 माइनस का भी आएगा प्लस का भी आएगा। तो ये बता रहा है कि 0 से बड़ा और √2 से छोटा, ये वाली वैल्यू हमारी आएगी डोमेन में। और ये बता रहा है कि -2 से बड़ा पर 0 से छोटा, ये हमारी यहाँ पर बन जाएगी आपकी डोमेन की वैल्यू। इत्तेफाक से देखा जाए तो -2 से लेकर √2 से और +√2 तक अपनी वैल्यू बन रही है, अगर आप इसे ध्यान से कंक्लूड करते हो तो। ठीक है, सिंपली आपकी डोमेन आपको दिखाई दे जाएगी। इजी क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ करना मत भूलना भाई, और छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू पे। देखो भाई, ये सारी प्रिंसिपल वैल्यू, अगर आपने आईटीएफ का लेक्चर देखा है तो ये कुछ भी नहीं है, ये आप आराम से निपटा दोगे। बस ये मैंने डाला है कि ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करो। सेम ये भी है, हिंदी में लिख दिया, आप वैल्यू समझ लेना, ठीक है। ये मत सोचना कि हिंदी में क्यों आया, क्वेश्चन इंग्लिश का ही है पेपर के हिसाब से। एक और, ये वाला भी सेम वही है। हाँ, ये मैं करवा सकता हूँ, ये प्रूफ करने वाला जो ऊपर लिखा है। ध्यान से देखो, इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री है। तो tan इनवर्स cos x नीचे 1 माइनस साइन एक्स, कैसे कर सकते हैं? तो देखो भाई, कई तरीके होते हैं करने के। अभी जो दिमाग में क्लिक करे आप वो लगाओ। भैया ऊपर कॉस है नीचे साइन है, किसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है? कॉस का ही फॉर्मूला है जो लगता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। क्या है वो? याद रखना, ये क्वेश्चन वही करना जिसकी डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ग्राफ या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पक्का हो, वरना इन क्वेश्चनों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। चॉइस में दिखता है, मिल जाते हैं नंबर, ठीक है। तो अपने को तो भाई यही वाला फॉर्मूला चमक रहा है कि भैया अगर x है तो एंगल हाफ होएगा, cos² x/2 sin² x/2। और अगर 1 में माइनस होता है, ये मैंने लेक्चर में फॉर्मूला बताया हुआ है भाई, वो भी देख सकते हो, cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है भाई। अब अगर यहाँ tan इनवर्स है, ये एक बार प्लस में और ये एक बार माइनस में, ठीक है। नीचे वाला जो माइनस में है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहां मैं जो चीज बताने वाला हूं, ये एग्जाम में कई बार एज इट इज पूछ ली जाती है, तो ध्यान से देखना। cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 माइनस साइन x/2। भाई ऐसे क्वेश्चन में आप इसे बनाते हो 10। क्या बनाते हो? 10। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर ये आएगा और ये आएगा तो मैं चॉइस में कौन सा करूंगा सर? मैं नीचे वाला करूंगा। क्यों करूंगा मैं इस क्वेश्चन को इतना बड़ा? तो अगर मैं ऊपर भी और नीचे भी cos से डिवाइड करता हूं तो cos से cos गया तो 1, साइन से cos गया तो 10। अरे भैया फोन आया जा रहा है किसी का, छोड़ो, इग्नोर करो, सवाल पे आ जाओ। ये हो गया यहाँ पर भी 10। अब यहाँ पर देखो, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 1 को हम लिख सकते हैं 10π/4, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10x/2। अब 1 तो कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगा, अगर यहाँ 1 नहीं भी है तो भी लिख लो, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 10π/4 10x/2। अब बेटा अगर आपने 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो मत करो इस क्वेश्चन को, ये कर लो, ये भी इनफ है, इससे नंबर मिल जाएंगे, और ये मैंने अच्छे से करवा दिया लेक्चर के अंदर। पर ये वो कर लेना जिसको फॉर्मूले आते हो। ये फॉर्मूला है 10x + 10y 1 - 10x × 10y। तो ये होगा 10 ब्रैकेट में x + y। 10 से 10 गया तो ये आ गया π/4 प्लस x/2। ये अपना इसका सिंप्लीफाइड आंसर होगा। ठीक है, ये तभी करना जब आपको ये आता हो, याद रखना इस बात को, क्योंकि इसकी मैक्सिमम चीजें डिलीट है तो कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, ये देखो, ग्राफ सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है आपका ये। इसमें ना अगर हम ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स की जो डोमेन है, रेंज तो वही है, -π/2 से +π/2 सेम,
पर डोमेन अगर हम देखें तो -1 से 1 ना होके आधी हो गई है, यानी डोमेन है -1/2 से +1/2। अब इनमें से जिस भी क्वेश्चन की डोमेन ये होगी वो मेरा आंसर होगा। इसकी डोमेन है -1 से 1, ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसकी भी सेम ही है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। जनरली देख के लगता है ये x/2 है तो ये x/2 है, ऐसा मत करना, गलती हो जाएगी। आप क्या करना, सबसे पहले ये चेक करो एक बार, ये 2x लिखा है सर, तो ये -1 से 1 के बीच में होती है डोमेन, यस सर। अब ये 2 हटाने के लिए 2 से डिवाइड करोगे तो देखो भाई किसकी डोमेन 1/2 आई है, x की। किसकी आई है, x की। तो यानी यहां पर जो आपका b है ये होगा साइन इनवर्स 2x। क्या होगा, साइन इनवर्स 2x, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ग्राफ देखकर आपको मैंने बताया कि कैसे इसका क्वेश्चन करा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आया है भाई, देखो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा ना लेट वही करो जो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख रहा हो। कैसे सर, देखो ध्यान से, अभी आपको पूरा क्वेश्चन यहीं पर मैं दिखा दूंगा, ध्यान से सुनना। और इसका आधा पार्ट हमने पीछे कर भी लिया है तो हमें करने में आसानी होगी। भाई जब यहाँ कॉस दिख रहा है तो मेजोरिटी चांसेस है कि यहाँ पर आप कॉस थीटा ही लेट करो, ठीक है, कॉस थीटा ही लेट करो। सर इससे फायदा अभी दिखा देते हैं फायदा। ये होगा √1 + कॉस थीटा, ये होगा 1 - कॉस थीटा, नीचे भी होगा 1 + कॉस थीटा, और फिर यहाँ पर होगा 1 - कॉस थीटा। अभी आपको जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आपको दिया उसमें फॉर्मूले हैं सर। 1 + कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा √2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, √2 साइन स्क्वायर थीटा/2, √2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, √2 साइन स्क्वायर थीटा/2। क्योंकि साइन कमजोर है हम ऐसे बोलते हैं तो माइनस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो लगा लो कि भैया कॉस स्क्वायर तो बाहर आके कॉस थीटा/2 होगा, ये साइन थीटा/2 होगा, और दोनों में √2 कॉमन आ जाएगा, यस। तो नीचे भी यही होगा सर, √2 कॉमन आएगा, कॉस थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2। तो सेम ये वही सवाल बन गया जो अभी हम पीछे कर कर आए हैं, ठीक है। ये पीछे वाला सवाल सेम बन गया। यहाँ पर भी कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन आया था, यहाँ पर भी देखो कॉस माइनस साइन कॉस प्लस साइन आ गया। तो क्या करें सर, और डायरेक्ट लिख सकते हो अब तो आप इसको, कॉस से डिवाइड कर दो। तो सर 1 + tan थीटा/2, यहाँ 1 - tan थीटा/2। अच्छा सॉरी, ऊपर जो है वो माइनस है और नीचे जो है वो प्लस है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये tan इनवर्स के नेगेटिव वाला बन गया। क्या बनेगा सर, tan π/4। इसको एक काम करते हैं, छोटा सा इरेजर लेते हैं, छोटा सा लिया और ये पूरा ही मिट गया, कोई बात नहीं। ऊपर -10 के साथ, नीचे 1 + 10 के साथ। तो यहाँ पर देखो π/4 है, बीच में माइनस है, और ये थीटा/2 है, तो tan इनवर्स से 10 हटा दो, π/4 - थीटा/2 आ गया। अब सुनना सर, π/4 तो आ गया, पिछले क्वेश्चन से समझ में आ गया, 1/2 भी ठीक है, थीटा कहाँ से लाओगे। तो भाई क्वेश्चन में आपने कुछ लेट बाजी दिखाई थी, मतलब लेट करा था। क्या है वो लेट, आओ दिखाता हूँ, ये देखो। जब हम इसको लेट करते हैं ना x को cos थीटा, तो थीटा बराबर होता है cos इनवर्स x। ये cos इधर चला गया है ना, तो यहाँ पर आएगा cos इनवर्स x, और ये देखो यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से ये चीज क्लियरली समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन बेटा वही करना जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है, ठीक है, वरना तो ये हो ही नहीं पाएगा। इसको आप मानो राइट हैंड साइड है, 1/2 कॉस इनवर्स 1 - x और 1 + x। बेटा ये ना देख के ही पता लग रहा है कि कॉस का फॉर्मूला है, कौन सा वाला, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा। जिसको ये फॉर्मूला चमकता है, जिसको याद है, वही करना, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर आएगा tan स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर 1/2 कॉस इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा, नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। तो ये 1/2 कॉस इनवर्स, ये हो गया cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जिसको फॉर्मूला आता है भाई वही कर पाएगा। कॉस से कॉस हट जाएगा, 1/2
और 2 थीटा आएगा, 2 से 2 गया, थीटा आ गया। अब थीटा निकालना सिखाता हूँ। देखो भाई डायरेक्ट ये इधर नहीं आ सकता, पहले स्क्वायर हटेगा, तो ये रूट एक्स होगा। अब यहाँ पर अगर टेन है तो ये इधर जाके टेन इनवर्स माना जा सकता है, तो थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स हम रूट में पुट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन बहुत इजी है, पर कर तभी पाओगे जब फॉर्मूले याद होंगे। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर फॉर्मूलों में हाथ तंग है, नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे भाई कुछ नहीं तो डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू और ग्राफ, जो कि मैंने लेक्चर में कवर करा है, तो कम से कम बस उसे देख लेना तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, चलो सेम यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, पिछला था। यस, ऑल डन। तो मेरे हिसाब से भाई इस वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज़ मैंने बता दी है और क्लियर तरीके से बता दी है, तो अच्छे से इसको पढ़ो। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।